कि लाइफ तो बर्बाद किया ही सर, मेरा कैरियर भी बर्बाद कर दिया उसने। सर जब मेरी शादी हुई थी सर, मैं पीएचडी का एंट्रेंस दे के आई 10 जून 2025 को, फिर वो दूसरी शादी किया। जिस दिन वो 10 जून 2023 में मुझसे शादी किया था, ठीक 10 जून को ही 2025 में दूसरी शादी उसने किया है। इस वक्त हम मौजूद हैं मऊ जनपद में और हमारे साथ आयशा है। आयशा की शादी से 4 दिन पहले इनके ससुराल वाले ये डिमांड करते हैं कि आप अगर हमें दहेज में बाइक नहीं देंगे तो हम आपसे शादी नहीं करेंगे। सोचिए, शादी से 4 दिन पहले अगर किसी भी लड़की वाले से ये कहा जाए कि आप हमें शादी में बाइक दीजिए तभी हम आपसे शादी करेंगे, तो उस पिता से सोचिए कि जिस पिता ने पूरे जीवन की कमाई लगाकर बिटिया की शादी के लिए तैयारी कर ली थी और उसे 4 दिन पहले पता चले कि मुझे बिटिया की शादी में बाइक देना है, तो वो पिता कहाँ से वो इकट्ठा कर सकता है, क्योंकि बाइक की कीमत कोई छोटी रकम नहीं होती है, लाखों रुपए लगते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आयशा की शादी में इनके पिता ने बाइक की भी व्यवस्था करते हैं और वो लोन पर बाइक लेते हैं, इसलिए कि बिटिया हमारी खुश रहेगी ससुराल में, अगर हम उनकी ज़रूरतें पूरी कर देंगे, उनकी जो डिमांड है वो पूरी कर देंगे। लेकिन आपको बता दें कि जब आपकी आयशा की कहानी जानेंगे और आयशा की कहानी सुनेंगे तो आपके भी आंखों में आंसू आ जाएंगे। आज आयशा दर दर भटक रही है। 1 से 1.5 महीने इनका रिश्ता ठीक ठाक चलता है, उसके बाद इनका पति बाहर चला जाता है। कुछ महीने बाद इन्हें तलाक दे देता है, इस तरीके का तलाक जिसको आप जानते होंगे कि ये पूरे तरीके से अब अनलीगल हो चुका है। लीगली तलाक आपको अगर लेना है तो फिर कागजी तौर पर कोर्ट से आपको तलाक लेना पड़ेगा। और आपको ये भी मैं बता दूं कि इसी तलाक के आधार पर इनके पति ने दूसरी शादी कर ली है। आयशा नाम है आपका? जी सर। शादी कब हुई थी आयशा आपकी? सर 10 जून 2023 में हुई थी। 10 जून 2023 में। जी। अच्छा, जो बात आप ये बता रहे थे कि 4 दिन पहले आपके ससुराल वाले डिमांड करते हैं कि बाइक देंगे तभी शादी करेंगे। जी सर, वो 4 दिन पहले मेरी सास का फ़ोन आया, बोली मेरे सारे बेटों को बाइक मिली है, ऐसा करिए कि मेरे लड़के को 4 व्हीलर मिल रहा था, बुलेट मिल रही थी, ऐसा करिए ना आपकी कोई नॉर्मल गाड़ी ही दे दीजिए। तो पापा बोले कि अब तो 4 दिन बचा है, कार्ड वार्ड बँट गया है, शादी की तैयारी हो रही है। सर हम 5 बहन हैं, अब सबसे बड़े हम हैं। अब सर ये सोचे कि अगर नहीं करेंगे तो बेइज्जती हमारी होगी, क्योंकि मेरे बाप ने फिर सोचा चलो लोन पे गाड़ी लेके दे देते। सर मेरे पापा तत्काल लोन पे गाड़ी उसको निकाल के बोले ठीक है जाने दीजिए, हमारी रहेगी तो हमारी बेटी को ही काम आएगा। सर मेरे पापा ने तत्काल लोन पे गाड़ी निकाल के इन लोग को दे दी। सर मेरी शादी हो गई, शादी 8 दिन तक वहाँ पे मैं थी। शादी के होने के बाद अच्छे से मामला था, कोई दिक्कत नहीं थी। फिर जब मैं 8 दिन के बाद वहाँ पे गई तो सर दहेज के लिए मुझे प्रताड़ित करने लगे कि 4 व्हीलर नहीं मिल रहा, मेरा बेटा काफ़ी पढ़ा लिखा है, उसको 4 व्हीलर मिल रहा था, बुलेट मिल रहा था। सर तरह-तरह से परेशान करने लगे। तो मैं ये बात अपने शौहर को बताई तो उन्होंने ये कहा कि आयशा जाने दो, मैं तो नहीं माँग रहा हूँ ना, मेरे माँ-बाप माँग रहे हैं, ये हर घर का होता है, थोड़ा बहुत रहता है, कोई बात नहीं, इसको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। मैं बोली सही बात है, शादी इनसे हुई है, इन्हीं के साथ रहना है। तो मैं भी बोली चलो इस बात को ज़्यादा सीरियस नहीं लेते हैं। फिर मैंने कोई बात नहीं की। फिर जब वो 8 अगस्त 29 जुलाई को वो सऊदी चले गए। जब वो सऊदी चले गए तो इनके घर वाले उनका कान भरते रहे। फिर जब 8 अगस्त को चूँकि मेरी गाड़ी लोन पे ली गई थी तो कागज़ नहीं मिला, वो तो समझा बुझा के सऊदी चले गए, लेकिन इनके घर वालों की डिमांड बढ़ती रही। बोले जब तक कागज़ नहीं लेके आओगी गाड़ी का हम तुमको विदा नहीं करेंगे। सर मेरे पापा 7 अगस्त 2023 को गाड़ी का कागज़ मिला तो 8 अगस्त 2023 को मुझे लेने के लिए गए। सर जब लेने के लिए गए तो सास मेरी कागज़ ली, उसके बाद मेरे जितना जेवर गहना कपड़ा था सब कुछ लेके सिर्फ 2 जोड़ा कपड़ा दे के मुझे वहाँ से ज़बरदस्ती भेजी कि जा जब आएगा तो आना। जब मैं वहाँ से आई मेरे पापा मुझे गाड़ी लेके विदा करके चले आए। जब मैं यहाँ आई तब तक तो मेरा शौहर अच्छे से बात करता रहा। मैं सोची जाने दो उसके साथ ही रहना ना, घर वाले कहते हैं आज हैं कल नहीं रहेंगे, ये सबका अलग-अलग हो जाता है, कोई बात नहीं। वो समझाता था मुझे तो मैं समझ गई सही बात है, इन्हीं के साथ ज़िंदगी गुजारनी है। मैं बोली ठीक है। जब मैं यहाँ आ गई तो उनको फ़ोन की कि मैं तो घर आ गई हूँ, तो बोला अच्छे से पहुँच गए? मैं बोली हाँ। फिर उसके बाद उन्होंने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया। फिर मैं सबके नंबर से ट्राई करती रही, घर में जिसके पास भी फ़ोन था सब नंबर से ट्राई की, उसका फ़ोन नहीं लगा। फिर मैं अपने ननिहाल फ़ोन की, वहाँ से भी लोगों ने ट्राई किया तो नहीं लगा फ़ोन। फिर उसने ससुराल फ़ोन की तो वहाँ से पता चला वो लोग नहीं रखेंगे। सर मैं बेबस और लाचार होके पड़ी रही, बोली जाने दो, कुछ दिन तक मामला ऐसा रहेगा फिर सही हो जाएगा। सर 2023 29 जुलाई को पता चला कि मेरी जेठानी का इंतकाल हो गया है। ये खबर मुझे मिली तो 29 सितंबर को मुझे पता चला तो मैं 30 सितंबर को
पुछारा के लिए वहाँ पे मैयत की मातमपुरसी के लिए जब मैं वहाँ पे गई तो वो लोग अंदर नहीं जाने दिए। तो गाँव वालों ने समझाया कि बहू है घर की, कहाँ बाहर रहेगी, आप लोग इसको अंदर करिए। सर घर वालों के समझाने पे उन्होंने मुझे अंदर तो किया, लेकिन वो तरह तरह से गाली प्रताड़ित करने लगे, मारे पीटे सब कुछ किया उन्होंने। तो मैं अपने शौहर को फ़ोन लगाती रही, क्योंकि वो तो पहले से ही ब्लॉक किए हुए थे। मैं दूसरी सिम निकाल के भी फ़ोन की, फिर भी उन्होंने मेरा नंबर नहीं उठाया। अच्छा, ऐसा ये बताओ, जब आपका शौहर बाहर चला गया था, जी। उसके पहले क्या आपको कभी ऐसी इस बात की आशंका हुई थी कि ये लोग, इन लोगों का इरादा ये है कि अब आयशा को नहीं रखना है? सर वो घर वाले दहेज के लिए परेशान तो करते थे, क्योंकि मुझे आसिफ के साथ रहना था, तो आसिफ तो अच्छे से व्यवहार कर रहा था। अब ये उसकी चाल थी सऊदी जाने की या फिर क्या था, मुझे तो इतना आइडिया नहीं है। लेकिन सर जब तक वो सऊदी नहीं गया था तब तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से रखा। लेकिन जब वो सऊदी चला गया सर, वो मुझे ब्लॉक करके घर वालों से मिल गया, वो भी वहाँ से वो भी तरह-तरह से परेशान करने लगा। गाड़ी मैसेज में किया था कि मुझे बुलेट चाहिए था, मुझे 4 व्हीलर मिल रहा था, मैं काफ़ी पढ़ा लिखा हूँ। मैंने ये भी कहा कि आप पढ़े लिखे हो तो मैं भी तो पढ़ी लिखी हूँ, तो कह रहे कोई मसला नहीं है, मुझे 4 व्हीलर मिल रहा था, मैं दूसरी शादी कर लूँगा, ये कर लूँगा। तरह-तरह से धमकाने लगा वो अच्छा, मुझे। उसके बाद फिर आप इंसाफ के लिए दर-दर भटकने लगी। जी। तो आपका मामला कोर्ट में भी है शायद? जी सर, मेरा मामला कोर्ट में भी चला। पहले तो मैंने बिलरियागंज थाने में एफआईआर की, वहाँ पे मेरी एफआईआर नहीं ली गई, क्योंकि उनका यही कहना था कि हम लोग बाथरूम जाते हैं तो हमारे यहाँ पुलिस बाथरूम में पानी लेके ये जाती है। कौन कह रहा था? मेरा देवर कह रहा था, जो अच्छा। कि गैंगस्टर रह चुका है, वो 6 महीना जेल भी काट के आया, उनके ऊपर गौवंश की धारा भी लगी हुई है। वो तरह-तरह से धमकाने लगा। फिर उसके बाद जब मैं अपने यहाँ थाने में 1090 पे कॉल करके शिकायत दर्ज की, फिर वहाँ से शिकायत संख्या यहाँ पे थाने में आई, तो फिर थानेदार यहाँ के रामपुर से मेरा एफआईआर लिखी गई। सर चार्जशीट भी गई, पुलिस भी वहाँ पे गई, सर उन्होंने कोई किसी को अरेस्ट नहीं किया। सर फिर 3 तलाक भी हो गई मेरी, तो 3 तलाक का भी केस अपील की, फिर भी पुलिस उनको अरेस्ट नहीं कर पाई, बोली वो तो विदेश है, हम विदेश तो नहीं जा सकते। सर नहीं, कुछ नहीं हुआ मेरा। कोर्ट से कुछ आदेश वगैरह है या फिर अभी मामला जी सर, कोर्ट में चल आदेश रहा है? मेरा है, रिकवरी वारंट का आदेश जारी हुआ था सर, अभी तक कोई रिकवरी नहीं हुई। पुलिस उनको अरेस्ट कर ही नहीं रही है, पुलिस भी वहाँ पे मिली हुई अच्छा, है। कुछ मेंटेनेंस वगैरह भी क्या था जी, आपका? सर मेरा 21,000 से ऊपर अभी 6 महीना पहले था, रिकवरी वारंट जारी हुआ था। तो अभी तो 6 महीने से ज़्यादा हो चुका है, अभी काफ़ी ज़्यादा ही हो गया, तो अभी वारंट नहीं कटा, क्योंकि उसमें अभी जज नहीं बैठ रही हैं। आयशा, आप ये बता रही थी कि उसने शादी भी कर लिया है। जी। शादी उसने कब किया? इसी में 10 जून 2025 को फिर वो दूसरी शादी किया। जिस दिन वो 10 जून 2023 में मुझसे शादी किया था, ठीक 10 जून को ही 2025 में दूसरी शादी उसने किया है। जी। अच्छा, तो ऐसा आप चाहती क्या है, ये बताइए? सर शादी के मौके पे मैं पुलिस लेके पहुंची, पुलिस जब वहाँ पे पहुंची तो उसको कागज मांगना चाहिए ना, जब तलाक नहीं हुआ है। मैंने उनको इन्फॉर्म किया 1090 पे कॉल करके कि मैं रास्ते में हूँ, आप ऐसा करिए मौके पे वहाँ पे आप पहुंच जाइए, जब तक मैं ना आऊँ तब तक शादी रुकवाइए आप। जब वहाँ पे मौके पे पुलिस पहुंची, पता नहीं पुलिस के साथ ऐसा क्या किया उन्होंने कि पुलिस बोली कि वो तो तलाक दे चुका है तुम्हें। मैं बोली मुझे तलाक नहीं हुई है अभी, जब तक आप रोकिए। अब मैं 5 किलोमीटर दूर हूँ। सर जब वहाँ पे मैं 5 किलोमीटर दूर थी तो पुलिस को ही बोलूंगी ना। जब वहाँ पे गई तो पुलिस बोली है कि वो तो विदाई हो चुकी है। हम कहे आपने रोका क्यों नहीं? तो कहे वो तो बोला तलाक हो चुकी है। मैंने बोला जब तलाक हुई है तो कागज तो दिखाना चाहिए, जब कोर्ट से कोई तलाक नहीं है तो आप कैसे आप उनको जाने दिए? तो कहे वो तो चला गया। सर पुलिस भी वहाँ पे कुछ नहीं कर पाई। अच्छा, ऐसा आप बता रही कि उसने शादी भी कर लिया। अगर आपके मुताबिक उसने शादी कर लिया, अगर वो आपको रखना चाह रहा है, क्योंकि बात इतनी सारी बिगड़ चुकी, हो सकता है उसके मन में आए या उसने शादी किया या नहीं किया, हालांकि आप तो प्रमाण दिखा रही हैं। अगर आपको वो रखना चाह रहा है, ऐसा मैं उस वीडियो को लगाऊंगा, अगर वो आपको रखना चाह रहा है कि ऐसा तुम भी आओ रह लो, तो ऐसा होता है क्योंकि पहली पत्नी की रजामंदी से दूसरी पत्नी रह सकती है, क्योंकि आप तो पहली ही पत्नी है। अगर ऐसा कुछ वो चाह रहा है तो सर वो 4-5 महीने तो अच्छे से रहेगा, क्योंकि वो गैंगस्टर है। उन लोग का तो प्लान दूसरा है सर, वो मुझे मार डालेंगे। सर हम वहाँ पे मुश्किल है मेरा रहना। अच्छा, आपका आखिरी फैसला आपका क्या है? सर हम यही चाहते हैं कि जब तक मेरा मामला कोर्ट में चल रहा है, वो उसका पासपोर्ट निरस्त कर दिया जाए, वो सऊदी ना जाने पाए। या नहीं तो फिर जितना मेरी डिमांड है वो मेरी डिमांड पूरी करके वो जो भी करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। सर मेरा कैरियर तो बर्बाद किया, लाइफ तो बर्बाद किया ही सर, मेरा कैरियर भी बर्बाद कर दिया उसने। सर जब मेरी शादी हुई थी सर, मैं पीएचडी का एंट्रेंस दे के आई थी और एडमिट कार्ड और बुक मेरी वहीं पे मौजूद है। अभी तक मैं ये नहीं चेक कर पाई कि मेरा रिजल्ट कैसा है। सर उसने मुझे बर्बाद कर दिया। आयशा की पूरी बातचीत से आयशा की आप कहानी को समझ चुके होंगे कि आयशा के साथ क्या हुआ। मैंने शुरुआत में ही बताई कि बिटिया को खुश देखना चाहता था पिता। शादी के 4 दिन पहले ससुराल वालों की डिमांड थी कि अब जब तक आप बाइक नहीं देंगे हम शादी नहीं करेंगे।
वो पिता किसी तरीके से लोन पर बाइक लेकर बिटिया को दहेज में बाइक देता है, उनकी डिमांड पूरी करता है कि बिटिया हमारी खुश रहेगी ससुराल में अपने जाकर। लेकिन बिटिया देखिए आज रो रही है, इंसाफ के लिए दर दर भटक रही है कि मेरे साथ इंसाफ होना कपड़ा चाहिए। तक भी कुछ जेवर गहना कपड़ा कुछ नहीं दे के भी सब मारपीट के वैसे ही भेज दिए। सब कुछ मेरा वहाँ पे मौजूद है सर। वहाँ कल बिलरियागंज थाने में उसने बुलाया था कि आइए हम अपनी बात सेटलमेंट करके खत्म कर लेते हैं। मैं सोची शायद दूसरी शादी कर लिया तो वो मुझे रखेगा है नहीं, चलो 5 महीने कब तक मैं अपनी जिंदगी बर्बाद करूंगी, जो पैसा मिलेगा उसी से अपना पढ़ाई करके अपनी लाइफ जीऊंगी। सर उसके कहने पे मैं गई, बिलरियागंज पुलिस भी बुलाई थी कि बेटा मैं 14 को उसको हाजिर करूंगा। सर मैं वहाँ के कहने पे, पुलिस के कहने पे मैं तो आ गई। फिर दूसरे दिन 14 तारीख को मैं वहाँ यहाँ से गाड़ी करके गई, सर वो लोग नहीं आए। गांव वाले लोग आए सर, गांव वालों से तो बात नहीं होगी ना। तो ये हुआ जो मेरा पर्सनल सामान है वो दिलाया जाए। सर पर्सनल सामान भी मेरा नहीं दिए वो लोग। चलिए बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि आयशा के साथ इंसाफ होगा।